प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। इसका अर्थ है कि राम जी सुबह उठकर सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे? अपने माता पिता को। और माता पिता के चरणों में सब देवी देवता वास करते हैं। माता पिता के चरण एक ऐसा धाम है जहां प्रणाम करने से आप सहजता में ही चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं। आप गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाए कि नहीं जाए, प्रयाग में जाए कि नहीं जाए, पर आप रोज अगर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो आप समझिए आपने घर बैठकर ही गंगा स्नान कर लिया। जब हम छोटे होते हैं ना, कहते हैं मम्मा मेरी है मेरी है मेरी, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला कि मम्मी को बाय बाय कर दो, बोला तो आपने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी क्या कहा? माँ मेरी है। फिर जब बड़े हो जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? माँ तेरी है, मुझको नहीं चाहिए। फिर हमने क्या किया? हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। पर हमको क्या चाहिए? हमको पास होना चाहिए कि फेल होना चाहिए? ये माँ बाप, इनके चरणों में हम जितना झुके उतना ही हम ऊंचाई पे जाते हैं। जिस घर में मां रोती है अपने बच्चों के कारण से, वो घर में कभी खुशियां नहीं आती। हमारा मातृ पितृ पूजन दिवस बनाना तभी सार्थक होगा जब हम यहाँ बैठकर ये शुभ संकल्प करें कि हमारा हर दिन हर रोज हम अपने माता पिता की पूजा करेंगे। हमारे प्रेम का आधार हमारी माँ है, हमारे प्रेम का अधिकार हमारे पिता पर है। हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं माता पिता। हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां भूल जाते हैं। तो आज हम ऐसे माता पिता को प्रणाम करेंगे, और जिन्होंने हमें अपने माता पिता का प्रणाम करना सिखाया, ऐसे गुरु को भी हम प्रणाम करेंगे। आशा की एक पहली किरण जो हमें एक नई आशा दे रही है, जो हमें सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रणाम करेंगे। थोड़ी देर के लिए बच्चे भी और बड़े भी ईमानदारी से आंखें बंद करके मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद। पास होना है ना आपको, है ना? आज मैं बच्चों को ऐसी ऐसी छोटी 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 बढ़िया 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 वो बातें सिखाऊंगी जिससे आप 12 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेंगे। You can do everything. आप आसमान को छूना चाहते हैं? चाहते हो? देखो बैलून भी कह रहा है मुझे भी छूना है। छूना है आपको? छू सकते हैं आप। आसमान को छू सकते हैं, पानी पर चल भी सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं। पर उससे पहले आपका इरादा बुलंद होना चाहिए। पास होना है कि फेल होना है? पास। चलो फिर पास होने की तैयारी करते हैं। ईमानदारी से आंखें बंद। बहुत अच्छे बच्चे जो आंखें बंद करके बैठेंगे, फिर उनको बढ़िया बढ़िया पास होने की युक्ति मिलेगी, लाभ होगा। और जो आंखें खोल लेंगे फिर वो फेल हो जाएंगे, लॉस होगा। चलो जल्दी से बहुत अच्छे आंखें बंद कर लो। चलो शाबाश।
बड़े भी छोटे भी, थोड़ी देर के लिए ईमानदारी से आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे हम। हे ईश्वर, हम आपको नमन करते हैं। हे भगवान, आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, हमें सत्य का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। हरि ओम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, महात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गुरुदेव मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित हर माँ को प्रणाम, यहाँ उपस्थित हर पिता को प्रणाम। यहाँ बैठे सभी बच्चों को प्रणाम। आज इस पावन दिन को मनाने का हमको मौका मिला। आप सभी ने कहा कि आप पास होना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहिए, हार नहीं होना चाहिए। बड़ों ने कहा कि हमें लाभ ही चाहिए, हानि नहीं चाहिए।
और हमें फिर उस मार्ग पर चलना भी तो पड़ेगा। हमें जीवन की पढ़ाई को पढ़ना भी तो पड़ेगा। स्कूल में जाते हैं, वहां आपको किताबों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन जहां आज आप बैठे हैं हमारे गुरुदेव की कक्षा में, वहां पर आपको जीवन को जीने की कला सिखाई जाएगी। पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो, फूलों से तुम खिलना सीखो, कलियों से तुम मुस्कुराना सीखो, नदियों से तुम बहना सीखो। अब गुरुद्वारे पर आए हो तो जिंदगी को जीना भी सीखो। आपको बहुत बड़ा काम करना है और बहुत बड़े काम को करने के लिए, जैसे आपने हवाई जहाज देखा, एरोप्लेन देखा उड़ते हुए, आकाश में तो बिल्कुल छोटा सा दिखता है, इतना होगा, लेकिन जब वो नीचे आता है वो कितना बड़ा होता है। पर उस हवाई जहाज को बनाने में छोटे 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 नट बोल्ट्स भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे, जैसे आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे। एक बालक था जिसका नाम था पुंडलिक। क्या नाम था? पुंडलिक। पुंडलिक रोज अपने माता पिता की सेवा किया करता था। माता पिता के उठने से पहले उठ जाता था। आपको तो उठाना पड़ता है ना, फिर आप कहते हैं मम्मी 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट सोने दो ना, ऐसा बोलते ना। जब माँ उठाती है तो बोलते ना अक्सर बच्चे, मम्मा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सोने दो, अभी नहीं, अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, ऐसा होता है ना। थोड़ी देर तो सोने दो, आज तो छुट्टी है, आज नहीं उठना है जल्दी। और जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन तो जल्दी उठना चाहिए। उस दिन तो आपकी छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है। उस दिन आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जैसे गरीब बच्चों के पास जाकर, जो आपने स्कूल में पूरे हफ्ते पढ़ा है, उन गरीब बच्चों के साथ उस पढ़ाई को शेयर करना चाहिए। और कभी कभी किसी संडे को, किस रविवार को आपको छोटे छोटे पौधों को गमले में लगाना चाहिए। संडे को तो बहुत बिजी रहना चाहिए, है ना, और जल्दी उठना चाहिए कि आज तो छुट्टी है, आज का दिन हम अपने माता पिता के साथ एंजॉय करेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो दोनों हाथ अपने सामने रखकर, चलो रखो, अभी बच्चे रखेंगे, दोनों हाथ सामने रखो अपने। तो मैं आपको श्लोक सिखाती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, देखो अपने हाथ, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, हरि ओम करोगे ना, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। हमारे हाथ के आगे के हिस्से में कौन बैठा है? माँ लक्ष्मी। मध्य में कौन है? माँ सरस्वती। मूल में कौन है? भगवान गोविंद। और इनको हम अपने हाथों में देखकर उनके दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर जब आप अपने भाग्य की रेखाओं में हाथ को घुमाएंगे तो ये तीनों कहाँ बैठ जाएंगे? कहाँ बैठ जाएंगे?
हाथ से पिताजी कमा कर लाते, हाथ से माँ भोजन बनाती, विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो किससे लिखता है? हाथ से लिखता है। हाथ में पेन होगा तभी तो लिख पाएगा, हाथ नहीं होगा तो पेन कहाँ पकड़ेगा? तो हाथ से मेहनत की जाती है तो पैसे आते हैं, हाथ से मेहनत करते हैं पढ़ाई आती है, हाथ से हम पूजा करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता मिलती है। इसलिए कहा गया कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर आग्रे मतलब कर मने हाथ, आग्रे मतलब आगे के हिस्से में। हाथ के हमारे आगे के हिस्से में कौन बैठा है? लक्ष्मी। मध्य में कौन है? सरस्वती। मूल में कौन है? गोविंद। प्रभाते कर दर्शनम मतलब कि सुबह सुबह हम अपने हाथों में इन तीनों के दर्शन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं और अपने भाग्य की रेखा में इनको बिठाते हैं कि ताकि हमारी बुद्धि में हमेशा कौन बैठा रहे? भगवान बैठे रहे। जब बुद्धि अच्छी होती है तो निर्णय अच्छे करती है ना? जब बुद्धि खराब हो जाती है तो निर्णय भी खराब हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, फिर हम गाली देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, फिर कहते हैं अरे हमारी तो बुद्धि ही मारी गई, ऐसा बोलते हैं ना, हमारी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी। तो आपको याद हो गया श्लोक? बच्चों को बोलेंगे कराग्रे वसते लक्ष्मी। बड़े भी करेंगे, केवल छोटे नहीं। कराग्रे कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। पहले ऐसा कहा जाता था शास्त्रों में और सब करते भी थे, लेकिन अभी तो क्या कहा जाता है पता? अभी तो लोग क्या करते हैं? कराग्रे मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सएपम कर मूले फेसबुकम। सुबह सुबह ही किसको देखते हैं? मोबाइल को। कोई मैसेज आया क्या? ऐसा होता है ना? माताएं बहनें जो बैठी हैं उन्हें याद आ रहा है कि हम सुबह यही करते हैं, सबसे पहले मोबाइल को। इसीलिए तो बाहर का वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन अभी क्या करेंगे? कराग्रे किसको याद हो गया? किस बच्चे को याद हुआ? चलो हाथ ऊपर करो, किसको याद हुआ? फिर इनाम देंगे उसको। किसको? आपको हो गया? याद हो गया? चलो सुनाओ, खड़े होके सुनाओ। कर मध्य कौन? विद्या की देवी कौन है? हाँ, कर मध्य कर मूले तु प्रभाते कर। साधो साधो। अच्छा, बड़े किसको याद हुआ? बड़ों में से किसको याद हुआ? अरे बड़ों को पीछे छोड़ दिया। देखो छोटी सी बच्ची बड़ों को पीछे छोड़ दिया। बड़ों को याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे देखो बड़ों को तो याद। अब आप इनको बोलो मैं याद कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बोलो बोलो, उधर मुंह करके बोलो 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 ना, बोलो मैं याद कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर इनको हिम्मत आएगी ना, इनको याद करवाओ। नहीं, इनको याद नहीं कराना है, इनको याद नहीं कराना है, कराना है फिर कराओ, करवाओ जल्दी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? चलो बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां। किस बड़े को याद हो गया?
याद हो गया। देखो आपने याद कराया, याद हो गया, पीछे याद हो गया। ऐसे ही जैसे आज आपने हिम्मत दिखाकर याद कराया ना, वैसे कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर ये याद करना चाहिए कि हमने अपना बचपन आपकी गोद में कैसे खेला है। ये याद करना चाहिए उस बचपन को कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या है। एक बालक था, उसका नाम क्या था? पुंडलिक। क्या था? माता पिता की खूब सेवा किया करता था, खूब सेवा। और एक दिन उसकी सेवा से खुश होकर भगवान उसके पास उसे वरदान देने के लिए आए। भगवान ने कहा कि पुंडलिक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पुंडलिक ने कहा कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरे बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। फिर कहा कि पुंडलिक मांगो। फिर पुंडलिक ने कहा नहीं, अभी तो मुझे मेरे माता पिता के लिए भोजन बनाना है। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया, पर पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा ही करता रहा। फिर भगवान ने कहा कि अरे मांग लो ना कुछ तो पुंडलिक ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आप जो देने के लिए आए हैं वो मुझे नहीं चाहिए। और फिर पुंडलिक ने भगवान को खड़े होने के लिए एक ईंट दी। क्या दी? ईंट। आज भी भगवान पुंडलिक का इंतजार कर रहे हैं और पंढरपुर महाराष्ट्र में आता है। आज भी वहां पर भगवान एक ईंट पर एक पैर पर खड़े हुए हैं और पुंडलिक का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ मांगने के लिए आ जाए। जो माता पिता की सेवा करते हैं वहां भगवान स्वयं वरदान देने के लिए आते हैं। मैं आपको ये बात बार बार क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे भारत की बड़ी बुरी दशा हो गई, बहुत बुरी दशा। आज रोज घटनाएं घट जाती हैं, टीवी वाले दिखा देते हैं, न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं और वो घटनाएं लोग पढ़ के भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अपने माता पिता का ऋण चुकाना। माँ पिताजी का ऋण कौन चुकाएगा? जैसे आज मैं आपके पास आई ना, ऐसे एक संत कथा कर रहे थे और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वहां भी यही चर्चा चली कि माँ और पिताजी का ऋण कौन चुकाएगा। एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने सोचा कि चलो सब जगह सुनते हैं कि माँ बाप का ऋण कोई नहीं चुका सकता है, तो चलो हम चुकाएंगे माँ बाप का ऋण। घर गए, माँ से कहा माँ मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा अच्छा तुझे ऋण चुकाना है मेरा, ठीक है बेटा, तू ऐसा करना, आज तू मेरे साथ सो जाना। क्या बोला? क्या कहा? आज तुम मेरे साथ सो जाना। बेटे ने कहा फिर माँ आपका ऋण चुक जाएगा? माँ ने कहा आज तो सोना तो सही, पक्का मेरा ऋण चुक जाएगा। बेटा सोचने लगा कि चलो अच्छी बात है, सब कहते हैं कि माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, तो आज हम इस ऋण को चुका देंगे। रात हुई, बेटा माँ के पास सोने के लिए पहुंच गया। अभी सोया ही था, कितने में माँ ने कहा बेटा टीटू मुझे प्यास लगी है, पानी दोगे? उसने बोला हाँ पानी दूंगा।
और पानी लेने के लिए वो रसोई घर में गया, पानी लेकर आया। और जब पानी लेकर आया तो माँ ग्लास पकड़ती, इससे पहले वो ग्लास पानी का जो भरा हुआ था वो गिर गया। और वो कहाँ गिरा? जहाँ वो बेटा सो रहा था वहां गिरा। तो बेटा माँ की ओर देख के बोलने लगा, माँ ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, मेरे हाथ का बैलेंस नहीं बन पाया, मैं नहीं पकड़ पाई, मुझे माफ करना, दूसरा ग्लास ला दे। अब जब दूसरा ग्लास आया पानी का, वो ग्लास माँ जैसे ही पीने लगी, पीने के बाद तुरंत माँ को उल्टी हुई और वो बिस्तर पे गिरा। अब तो बेटा चिल्लाकर बोला, माँ तुम पागल हो क्या? पहले मेरा बिस्तर गीला किया, उल्टी कर दी, अब आधी रात को मैं कहां पर इसको बदलने बैठूंगा? सब क्या करती हो? मेरे कपड़े खराब, मेरा बिस्तर खराब, माँ तुमको समझ है कि नहीं है? माँ जोर जोर से हंसने लग गई। माँ ने कहा, बेटा तेरा एक बार बिस्तर गीला हुआ, सिर्फ एक बार। जब तू छोटा था ना जाने कितनी बार बिस्तर गीला कर देता था, कितनी बार मेरे कपड़ों पे उल्टी कर देता था, तेरे विष्ठा कर देता था, बाथरूम कर देता था, लेटरिन कर देता था। मैंने तो नहीं कहा कि तूने मुझे गंदा कर दिया। आज सिर्फ एक बार में ही तू मुझे कहता है कि मैं पागल हो गई। तू क्या मेरा ऋण चुकाएगा? माँ की प्रेम का ऋण तो भगवान स्वयं भी नहीं चुका पाते। और हम बच्चे अक्सर ऐसा अपने माता पिता के साथ करते हैं। आजकल के बच्चों को तो एक नई बीमारी चल पड़ी है। अभी थोड़े समय पहले की बात है, मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली। उसके जन्म के बाद माँ थोड़ी मोटी हो गई। तो मैंने उनको बोला कि जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप किसको लेकर जाते हो? बोले मैं किसी को नहीं लेकर जाती हूँ, मैं स्कूल की मैम को बोल देती हूँ, हर बारी कोई बहाना लगा देती हूँ कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले मम्मी कितनी मोटी है। कितनी मोटी? ऐसी कोई मम्मी होती है क्या? जानते हैं जब ये माँ थी ना, मम्मी नहीं थी, तो माँ का आंचल बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब ये माँ मम्मी बन गई ना, तो फिर क्या हुआ? बच्चे कहते माँ मोटी हो गई। पर माँ मोटी क्यों हो गई? हमें दुनिया में लाने के लिए मोटी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बेबी ऑपरेशन से होगा, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, इसलिए माँ मोटी हो गई। कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ होगी लेकिन मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा। और वही बच्चे फिर कहते हैं कि माँ तुम तो स्कूल में नहीं गए, तुमको तो अक्ल ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं, माँ आपको तो अक्ल ही नहीं है। बचपन जब बिल्कुल छोटे, माँ मेरी है, मम्मा मेरी मेरी मेरी, हाँ? और जब बड़े हो गए तो माँ तेरी तेरी तेरी, तू संभाल ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। कार्तिक जी तो परिक्रमा करने के लिए अपने मोर पर चले गए, पर गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर, अपने वाहन पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। और जब भगवान शंकर ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तुमको जाना नहीं, तुम्हारा भाई फंस आ जाएगा। बोले नहीं, मेरे माता पिता की पूजा में ही सबसे बड़ी पूजा है। मात पिता की पूजा
बड़ी पूजा है। इनसा देव नहीं है जिसने इन्हें पूजा है। किस्मत तेरी खुल जाएगी, माँ की दुआ जो मिल जाएगी। सुख दुख है क्या भल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गणेश जी ने पूजा की तो सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। आपने क्या कहा? आपको लॉस नहीं चाहिए, आपने कहा आपको फेल नहीं होना है। अगर आपको अपनी जिंदगी की पढ़ाई में फेल नहीं होना है तो रोज अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, रोज। अखबार में घटना छपती है, छप के रह जाती है। मैं अक्सर जहां पर भी मेरा सत्संग होता है, बच्चों का सत्र रहता है, बच्चे होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि ये कहानी, ये घटना हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। ये केवल एक अखबार में छपी हुई एक न्यूज की तरह नहीं रह जानी चाहिए। गुजरात का नाम सुना है? गुजरात का, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं? पता है आपको? कहाँ के? गुजरात। दुबले पतले, लाठी लेकर चलते, आंखों पे चश्मा, कमर पे धोती बांध के जब चलते थे ये, और लोग उनको क्या कहते हैं पता है आपको? साबरमती के संत तूने, क्या क्या नाम है उनका? महात्मा गांधी जी। और हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जिन्होंने अपने माता पिता की पूजा की, रोज रात को अपने पिताजी के चरण दबाते और पिताजी से आशीष पाते। दे दे माखन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। जप ले प्राणी एक ही नाम, मन की श्वास बोले नाम, मन का तंबूरा बोले नाम। जय 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 साईं आशाराम, जय 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 साईं आशाराम। जप ले प्राणी एक ही नाम। आज पूज्य गुरुदेव के लिए भले कोई कुछ भी बोले, पर हमें खुशी है इस बात की, हमारे गुरुदेव ने जो मुहिम चलाई है। आज हमारे बापूजी भले जोधपुर में जेल में हैं, पर हम फक्र से कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हमारे गुरु की जीत हुई है। आज देश विदेशों में जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, ये कुछ और नहीं, मेरे गुरु का नाम का डंका बज रहा है। लोग माने कि ना माने, ये जीत हुई है आशाओं के राम की, ये जीत हुई है साईं आशाराम की। भले कोई कितने भी आरोप लगा ले, कितने भी लांछन लगा ले, उनकी जीत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अभिमान है हमारा गुरु।
दुनिया को एक नया रूप देने जा रहा है। माँ बाप की पूजा हो रही है, घर घर में माँ बाप की पूजा हो, वृद्ध आश्रम बंद हो, यही तो चाहते हैं आशाओं के नाम। जप ले प्राणी एक ही नाम, पावन पावन नाम, जिसने जो चाहा पाया उसने, जप के बस ये पावन नाम। जय 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 साईं आशाराम, जय 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 साईं आशाराम, जय 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 साईं आशाराम, जय 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 साईं आशाराम। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। ये दुनिया मानेगी और मान भी रही है। विदेशों में पूज्य नाम बापूजी के नाम को सराहा जा रहा है। वो दिन भी आएंगे जब निंदकों के सर भी झुक जाएंगे। ये जीत हुई है मेरे बापू की, कि घर घर में, गांव गांव में, गली गली में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। पावनकारी एक ही नाम, मंगल मंगल नाम। आशा की है प्रथम किरण वो, विश्वास की डोरी मेरी, धरती अंबर उसके दम से। जय जय चंदा सूरज दम के उससे। जय 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 साईं आशाराम, पावन पावन नाम, मंगल मंगल नाम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। दुखों को निवारे राम, मेरा प्यारा पूर्ण राम। तन का तंबूरा बोले ना, हृदय की धड़कन बोले ना। इतना तो करना गुरुवर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना गुरुवर, जब प्राण तन से निकले। कह कह कर बापू बापू मेरे प्राण तन से निकले। कह कह कर बापू बापू मेरे प्राण तन से निकले। जीवन का आधार है नाम, भक्तों को बड़ा प्यारा नाम। जप ले प्राणी मन से नाम, जय 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 साईं आशाराम, पावन पावन नाम।
जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। आशाओं के राम केवल इतने नहीं है कि हम सोचें ये देहधारी जो बैठे इतने नहीं है। बहती हुई नाम हवा का नाम है आशाओं के राम, सूर्य के प्रकाश का नाम है आशाओं का। गुरु ने एक सुंदर पर्व दिया हम सबको, उसके लिए पूज्य बाबूजी का खूब खूब धन्यवाद है। मैं आपको बता रही थी गुजरात के बारे में। गुजरात में एक आणंद जिला पड़ता है, वहां अखबारों में ये खबर छपी थी। यहां जितने भी बच्चे बैठे ना, सब ध्यान से सुनना। अखबार में खबर छपी, एक बच्चे ने, एक बेटे ने उस खबर को स्पेशल छपवाया और उसका टाइटल था मां की चिट्ठी। क्या था? मां की चिट्ठी। वो मां की चिट्ठी कब मिली? जब मां इस दुनिया में नहीं थी। उस चिट्ठी के माध्यम से वो बच्चा बताना चाहता था, वो लड़का बताना चाहता था कि जो मैंने गलती की वो आप नहीं करना। खबर ऐसे शुरू हुई। मैं 8 साल का था, पिताजी की मृत्यु हो गई। मां लोगों के घर में बर्तन मांजने जाती, जूठन साफ करती, मुझे बढ़िया बढ़िया खिलाती, मेरे स्कूल की फीस भरती। मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाया। मां के हाथ बर्तन घिस घिस कर बुरी तरह से फट गए थे, पर फिर भी कभी भी मां मुझे कुछ शिकायत नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती कि बेटा दुख रहा है, कभी भी नहीं। यूं करते 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 मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गया और मैंने पहला नंबर पाया, मुझे स्कॉलरशिप मिली। मुझे स्कॉलरशिप मिली। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें तो पार्टी चाहिए। मैं घर आया, मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरे मित्र चाहते हैं कि एक छोटी सी पार्टी हो जाए, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने इतने अच्छे नंबर पाए। तो माँ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तू सारे दोस्तों को बुला कर ला, मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी। मेरे दोस्त आए, मेरी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, सब ने खाया। पर जाते जाते मेरे दोस्त मेरे अंदर एक बुरा विचार छोड़ के चले गए। मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे। अरे तूने स्कॉलरशिप लिया तो क्या हुआ, पर तू है तो काणी का बेटा, तेरी माँ तो काणी है, काणी 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 काणी। ऐसा बोलकर मेरे दोस्त तो चले गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सोया नहीं। मैं जब जब माँ की तरफ देखता तो मुझे उसकी एक आंख जिससे वो नहीं देख पा रही थी वो दिखती और मुझे वो परेशान करने लगी। और उसी रात मैंने सोचा कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है।
अगर ये मेरे साथ रहेगी तो हमेशा मुझे मेरे आसपास के लोग चिढ़ाते रहेंगे कि मैं काणी का बेटा हूं। बस सुबह उठा और मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे तो हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाना है, कुछ भी करो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है इतनी कि मैं और काम कर सकूं, थक जाती हूं मैं बहुत। पर मैंने तो जैसे मानो जिद पकड़ ली थी, नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना है आगे। मेरी उस जिद के आगे मेरी माँ हार गई और माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तू पढ़ने के लिए हॉस्टल जाना चाहता है ना, तो मैं जरूर भेजूंगी। मैं घर से निकल गया और मैंने फिर कभी घर की ओर मुड़कर देखा ही नहीं। मैं बड़ा ऑफिसर बन गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, माँ का अक्सर फोन आता और मैं बिजी हूं ऐसा बोल के माँ का फोन अटेंड ही नहीं करता था। एक दिन मोबाइल की घंटी बजी और फोन आया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसके अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ के गई है। जैसे ही मुझे इतना सुनने को मिला, मैंने सोचा कि जीते जी तो मुसीबत थी, मरने के बाद भी चिट्ठी में ना जाने क्या लिख के चली गई है काड़ी। मैं पहुंचा, माँ का संस्कार हुआ कि पड़ोसन वो चिट्ठी लेकर आ गई और वो चिट्ठी मेरे सामने कर दी। उस पड़ोसन ने कहा कि बेटा ये चिट्ठी पढ़ लो, मेरे सामने पढ़ लो। मैंने कहा कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी टाइम नहीं। और उसने जिद की कि नहीं बेटा अभी इसे पढ़ो। उस बेटे ने चिट्ठी खोली और पढ़ते 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 उसकी आंख से खून के आंसू निकलने लगे। क्या आप जानना चाहेंगे चिट्ठी में क्या लिखा था? जानना चाहोगे चिट्ठी में क्या लिखा था? बच्चे जानना चाहते हैं? चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे तुम हमेशा खुश रहो। मैं जानती हूं जब ये चिट्ठी तुम तक पहुंचेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी जहां से लौटना होगा ही नहीं। पर तुम्हें आज एक बात बताना चाहती हूं। जब तू 3 साल का था, गली में खेल रहा था, पास ही में बड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल तेरी आंख में लग गई थी, जिस कारण से तेरी एक आंख की रोशनी चली गई। मैंने सोचा मेरे पास तू रहेगा तो सब कुछ होगा। यही सोचकर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आंख मेरे बच्चे को दे दीजिए, मैं मेरे बेटे के सहारे इस दुनिया को देख लूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को तो बहुत आगे बढ़ना है। मैं जानती हूं उसी आंख के कारण से ही तो मुझे छोड़ के चला गया। मुझे क्या पता था कि मेरी वही आंख तुझे मुझसे दूर ले जाएगी। तूने सोचा कि तेरी माँ काणी है, पर एक बार ये भी सोच लेता कि जिस आंख से तू देख रहा है वो आंख किसी और की नहीं, तेरी माँ की ही है। बेटा तेरे बच्चों की तू भी बाप बन गया है, तेरे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में तू खुद को खत्म मत कर देना जैसे मैंने कर दिया। जो गलती मैंने की वो तू मत करना। भगवान से दुआ करूंगी जो मुझे दुख भोगना पड़ा तुझे कभी ना भोगना पड़े। जैसे तू मुझसे दूर रहा ऐसे तेरे बच्चे कभी तुझसे दूर ना हो। इस काणी माँ की तुझे यही दुआ है
कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। अब क्या था, उस लड़के ने इस खबर को, इस चिट्ठी को अखबार में स्पेशल छपवाया क्योंकि वो जानता था कि ऐसे बच्चे कोई एक नहीं कितने होंगे, ऐसी आंखें देने वाली कितनी माएं होंगी। आज माँ केवल तस्वीर में छप गई, तस्वीर बन के रह गई। हमारे घर की माँ भी कहीं तस्वीर बन के ना रह जाए। मैं यहाँ बैठे सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, माँ को रोज प्रणाम करें। कभी कभी जैसे माँ हमको खिलाती है, ऐसे कभी कभी हम भी अपने माँ पिताजी को खिलाएं। पिताजी जब थक के आते हैं दुकान से, नौकरी से, तो एक पानी का गिलास जब हम उनके पास ले जाएं तो कितने खुश हो जाते हैं। आप थक गए ना, उनके ऑफिस का बैग उनके हाथ से लेकर अगर हम खुद, अरे पिताजी हमें पकड़ाइए, हम पकड़ते हैं। आप छोटे हैं, पर आप छोटे होकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर के भगवान को सम्मान देकर। आज प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि हम अपनी माँ को कभी रोने नहीं देंगे। हम कभी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि माँ तुझे अक्ल नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि माँ तू तो बहुत मोटी है, तू तो स्कूल नहीं गई, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आज अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि हम यहाँ से मम्मी को नहीं, अपनी माँ को लेकर जाएंगे। बोलो, देते हो प्रॉमिस मुझे? देते हो कि आज घर में मम्मी नहीं जाएगी, आज कौन जाएगा? माँ जाएगी। पक्का? पक्का? आज से मम्मी नहीं चाहिए हमको। मम्मी चाहिए नहीं, कौन चाहिए? हाँ, कौन चाहिए? माँ। चलो अभी हम पूजन करेंगे, करेंगे पूजन। चलो बैठ जाओ अच्छे से। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे से। जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से, खुले खुले होके बैठना। चलो खुले खुले होके बैठ जाओ। के संकेत पे चल के जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं मेरी प्यारी माँ को, तिलक लगाऊं मेरी प्यारी माँ को। मुझको तूने सजाया है, प्रेम की लोरी देकर मैया तूने रोज सुलाया है। पूजन करूं मैं मात पिता का। अभी फूल चढ़ाएंगे, फूल फूल फूल। अभी दिया नहीं जलाना है, अभी दिया नहीं जलाना है, पहले फूल चढ़ाओ। चलो फूल चढ़ाऊं मैं तुझको मैया, हार पहनाऊं, हार पहनाऊं, चलो हार पहनाओ गले में, हार पहनाओ, शाबाश। मेरी हार को जीत बनाने वाली, तुझे हार से आज
सजा दूं, मुझे तूने सजाया रोज है माँ, चल आज मैं तुझे सजा दूं। तू खुद भूखी रह जाती थी, भूखा ना कभी सुलाती थी। आज रीत मैं नहीं चला दूं। चलो खिलाओ, आपकी थाली में कुछ मिठाई रखी होगी ना, खिलाओ। कुछ रखा है ना खाने के लिए, चल आज खिला दूं मैं खुद से पहले। चल आज खिला दूं मैं खुद से पहले। तेरा ऋण मैं कैसे चुकाऊं माँ, दीप जलाऊं तेरा मंगल गाऊं। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जय जय मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। जो ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता। अभी बच्चे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ, थाली रखो। अब 3 परिक्रमा लगाना। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृत। फेरे लगाओ, फेरे फेरे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु तव प्रदक्षिणं पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु तव प्रदक्षिणं पदे पदे। यानि कानि च पापानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु तव प्रदक्षिणं पदे पदे। अभी प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। चलो माथा टेको, जल्दी 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 माथा टेकेंगे सब बच्चे। माता पिता के चरणों में सिर झुकाओ। ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है। सारा जीवन न होगी जुदा, हुआ अमावस या हो पूनम। ये प्रभु का ही वरदान
जीवन है इनको अर्पण। आप ही मेरे भगवान हैं। जब ये आंखें खुली माँ का चेहरा दिखा, उसकी छाया में ही मैंने चलना सीखा। जब कभी भी प्रभु के दर्शन किए, मेरी माँ का ही चेहरा उनमें दिखे। कोई अच्छे किए हैं करम, इनके घर में मिला जो जन्म। छाया तेरी न होगी जुदा, हो अमावस या हो पूनम। ये प्रभु का ही वरदान है। माँ पिता मेरे भगवान हैं। छाया तेरी न होगी जुदा, हो अमावस या हो पूनम। वो पिता है मेरे प्रेम जिनका पार, हंसते हंसते लिया सारे कष्टों का भार। पूजा उनकी ही है, मेहनत और लगन। ज्ञान हमको दिया, निखरा सारा जीवन। माँ पिता ऐसे जिसको मिले, वो तो सबसे सुखी जग में है। धन की कोई जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही धनवान है। माँ प्रभु वरदान है। माँ पिता मेरे भगवान है। सारा जीवन न है होगी उनको जुदा, हो अमावस या हो पूनम। ये प्रभु का ही वरदान है। ये प्रभु का ही वरदान है। ईश्वर करे कभी इस माँ से हमें दूर ना होना पड़े। जानते हैं बच्चों, जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उन बच्चों से जाकर पूछो कैसी लवारिस जैसी जिंदगी होती है। आप किस्मत वाले हैं कि आपको आपके माता पिता के पास रहने का मौका मिल रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा से आपको अपने माता पिता का पूजन करने का मौका मिल रहा है। तेरी उंगली पकड़ के चला। चलो, हमेशा हम प्यार पाते हैं ना, अब अच्छी वाली हक कर दो, अच्छी वाली गली पा दो। चलो 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 चलो, अच्छी वाली प्यारी वाली। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ
लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता। पकड़ो अच्छे से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले बस तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे बिना तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तू ही मेरा मैया संसार है तेरी। पकड़ लो उंगली, अब अच्छे से पकड़ लो, अच्छे से करो, प्यार करो। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। देखो कैसी, देखो आपने थोड़ा सा प्यार किया और इसकी आंखें भर आई। ऐसी ही होती है। और पता है, माँ तो रोक के बता देती है, लेकिन पिताजी कैसे होते हैं, अपने को लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जैसे बाहर से पत्थर जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से मोम से भी नरम होते हैं। तुझको पाया तो पिताजी, रब को मैंने पा लिया। तेरी छाया में ही तो चैन मुझको है मिला। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब माँ पिताजी घर में नहीं होते तो डर लगता है कि नहीं लगता है ना? अंधेरे से डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? अगर रात को माँ बोले कि मैं घर में नहीं आऊंगी, पिताजी घर में नहीं आए, तो आपको नींद आएगी क्या? आ जाएगी? क्या लगेगा? डर लगेगा। जिनके रहने से दिल को सुकून आता है, तो फिर बच्चों ऐसे माता पिता को वृद्धाश्रम जाना चाहिए, जाना चाहिए। ओल्ड एज होम भेजेंगे अपने माँ पापा को? नहीं। हमारे माता पिता जी कहाँ रहेंगे? हमारे साथ, हमारे घर में रहेंगे। हम कभी भी उन्हें किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। हमारी माँ तो हमारी कौन है? हमारी रानी माँ है ना? हमारी रानी माँ। और रानी माँ कहाँ पर रहेगी? वृद्धाश्रम में रहेगी? नहीं। एक बेटी की जिंदगी का सबसे पहला हीरो कौन होता है? पिता होता है। और जब पिता घर में होता है तो बेटी बड़ी सुख चैन से सोती है। कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले किससे मांगती है? किसके पास जाती है? बताओ, किसके पास जाते हो? आपको कुछ चाहिए होता है तो बताओ। हाँ, किसके पास जाते हो? पापा के पास, है ना? हाँ। हमेशा आपके सर पर इनका हाथ रहे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं मेरे भगवान। कर लूं माँ को प्रणाम,
अपने पिता को प्रणाम कर लूं माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर लूं माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर लूं माँ को प्रणाम, कर लूं माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। माँ ने तुझको जन्म दिया, माँ ने तुझको जन्म दिया, कैसे भूला तू इनके उपकार, कैसे भूला तू इनके उपकार, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता, जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता, माँ बाप की छाया में सुख मिलते हैं सारे, फिर क्यों छोड़कर जाता है, क्यों ढूंढता है तू दूसरे सहारे। आप सभी को इस पावन दिन की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब आपको